नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। एक बार की बात है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दिन का भोजन का समय था। उनकी पत्नी माता रुक्मणी उनके लिए भोजन परोस चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण भोजन के आसन के पास ही खड़े रहे, लेकिन बेचैन थे। उनकी पीड़ा, उनकी बेचैनी उनके शरीर और चेहरे को देखकर स्पष्ट माता रुक्मणी महसूस कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण बैठ नहीं रहे थे भोजन करने के लिए आसन पे। फिर कुछ देरों के बाद वो बैठे। बैठने के बाद उन्होंने जैसे ही नेवाला थाली से निकाला और अपने मुख के समीप में ले गए, फिर पुनः उस नेवाले को थाली में रख दिया। उठ खड़े हुए और दौड़ने लगे महल की दरवाजे की तरफ। उनकी पत्नी माता रुक्मणी भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। स्वामी क्या बात है, स्वामी क्या बात है। माता रुक्मणी मन में सोचने लगी कि क्या बात है। प्रभु जब भोजन करते हैं उस समय मैंने भोजन परोस दिया, वहीं खड़े हैं और उनके चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट प्रतीत हो रही है। आखिर क्या बात है, कौन सी ऐसी बात है। स्वामी क्या बात है, मुझे बताइए। दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण महल के बाहर दरवाजे तक पहुंच गए। फिर पुनः वहां से दौड़ते हुए वापस महल में प्रवेश कर गए। माता रुक्मणी भी पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके साथ फिर पुनः भोजन के आसन पर बैठ करके भोजन को ग्रहण करने लगे। उनकी पत्नी माता रुक्मणी पूछी, स्वामी आखिर क्या बात है कि आप इतने बेचैन थे और अब भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि दरवाजे के आगे सड़क पर एक नौजवान को 15-20 लोगों ने घेर रखा है। पत्थर और कंकड़ से उसे मारा जा रहा है। वो खून से लथपथ हो चुका है और वो सिर्फ मेरा ही स्मरण कर रहा है, हे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं उसको बचाने के लिए गया था। माता रुक्मणी पूछती है, तो फिर बचाए क्यों नहीं, क्यों वापस आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं गया तो बचाने के लिए ही था, तब तक देखा कि मेरा भक्त हाथों में पत्थर उठा लिया था उन लोगों का जवाब देने के लिए। फिर मेरी कहीं जरूरत ही नहीं है, मैं वापस आ गया। दोस्तों, दुनिया इसी तरह है। सहयोग की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप जगह ही नहीं देते कि कोई आपको सहयोग करे। आप खाली ही नहीं है, आप तो भरे हुए हैं। अरे खाली होंगे तब तो उसमें कुछ भरेगा। गोदामों का काम है खाली होना और भरना, फिर गोदाम की सुंदरता है। हमारा ये तो मन रूपी ऐसा गोदाम है जो लोगों ने बता दिया। उसमें जो आडंबर विकृतियां हैं उसको हमने धारणा के रूप में धारण कर लिया। और ये खाली ही नहीं कि इसमें कुछ घुसे नया। जो हम देखते हैं, जो लोगों ने बताया उसे धारण कर लिया, और जो हमें देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका एहसास ही नहीं किया। इस तरह से हम स्वतंत्र हो चुके हैं धारणाओं से। तो दोस्तों, पहले तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को जगह देनी पड़ेगी सहयोग के लिए, तब तो परमात्मा आपको सहयोग करेंगे। परमात्मा तो 24 घंटे पल पल आपके सहयोग के लिए बैठे हैं। सिर्फ जरूरत है आपको उनके सहयोग के लायक बनाने की। दोस्तों, इसलिए अपने आप को खाली करें। इस विचारों को से खाली होना, इस धारणाओं से खाली होना, इस आडंबरों से खाली होना, इस विकृतियों से खाली होना जो आपके विकास में बाधक है। इन विचारों से जब आप खाली हो जाएंगे, आप शून्य हो जाएंगे, तब आपके अंदर परमात्मा घटित होंगे और आपके अंदर सद्बुद्धि आएगी। आप सही दिशा में कार्य करेंगे और आपकी तरक्की होगी। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा।